इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। समाधान भावना प्रवर्तक जन जन के संत परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की, बोले परम पूज मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज की। सत्य और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर चढ़ पड़ी धर्म और विज्ञान। तीर्थराज संबी शिखर की तलहटी में स्थित आत्म विकास का दिव्य सदन, जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण और जहां उत्कृष्ट पंचायतन शैली में भव्य जिन ज्ञान मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे गुणायतन से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व प्रसिद्ध शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो घर में बैठ के इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज मुनि संघ के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ने नमन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। आइए मुनि संघ के आशीर्वाद से हम आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात संघ का समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों के नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन और अनुभव केंद्र का अवलोकन करते हुए गुणायतन से जुड़ते हुए अपनी भविष्य को स्वर्णिम रूप प्रदान किया है। मैं सम्मान से नामों की घोषणा करूंगा। अगर यहाँ पर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होंगे, गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन हमारे सभी पुण्यार्जकों को कवर करेंगे। आइए जिन्होंने गुणायतन में स्वर्ण दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होंगे। एक साथ श्रीमान मयंक जी, प्रांजल जी, शिवन जी, कियारा जैन भोपाल। इसी क्रम में श्रीमती बबीता जी, विजय जैन भोपाल, श्रीमती उषा जी, विजय जैन चौधरी देवास। अगर हैं तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मैं चाहूंगा हमारे पुण्यार्जकों के लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान करेंगे। श्रीमती आरसी जैन, लक्ष्मी जैन देवास, श्री वीरेंद्र कुमार जैन, किरण जैन अमरा झांसी, श्री आलोक नीलम जैन पंचरत्न भोपाल, श्री वाई जी, मनोज जी, श्रुति जैन बहादुरपुर वाले अशोकनगर, श्रीमान नेमीचंद, सौभाग्यवती, हुकुमचंद, सरिता, संजय पिंकी जैन भानपुर मंदसौर, श्री कंचेदीलाल अरुण कुमार जैन रायपुर, नितिन जैन की स्मृति में प्रताप चंद जी, नीलेश कुमार जी, अनर्घ पुण्या जैन दमोह और श्रीमती उषा जैन लक्ष्मी नगर दिल्ली। अगर उपस्थित हैं तो खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी को कवर करेंगे। इसी क्रम में श्रीमान जम्मू कुमार शशिकला जी ठोलिया इंदौर और श्री गजेंद्र जी, शीला जी भोज इंदौर। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी पुण्यार्जकों को कवर करेंगे और जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। गुणायतन में जिन्होंने निर्माण निधि से जुड़ते हुए सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। अगर यहाँ पर उपस्थित हैं तो खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमती रवि जी, धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद जी जैन दमोह, श्रीमान दिनेश जी, रागनी जी वजाज छपारा शिवनी, श्री अमित जी, श्रीमती अंजलि जी विदिशा, श्रीमान संजय जी, अभिनव जी जबलपुर, स्वर्गीय वसंती देवी एंड प्रदीप जैन की स्मृति में श्रीमती स्नेह जैन दिल्ली, श्रीमती मीना चंद्र कुमार जी जैन पुणे, श्री प्रेम मोहन अग्रवाल, सचिन जी अग्रवाल उदयपुर। अगर उपस्थित है तो अपने स्थान में खड़े होकर गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैमरामैन सभी पुण्यार्जकों को कवर करेंगे और जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। मैं उन सुधी श्रावकों को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वे आएंगे परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और गुणायतन परिवार उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान कोमल चंद जी, श्रीमती सुधा जी, कुशाक जी इंदौर मध्य प्रदेश। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं, ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में कोटा राजस्थान से
श्रीमान विनय कुमार जी, श्रीमती प्रतिभा जी, विवेक कुमार जी जैन, जिन्होंने निर्वाण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो वे आए, मंच के करीब आए और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे श्रीमान रविंद्र कुमार जी अलिया परिवार ललितपुर, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी रविंद्र जी आए। हमारे सम्मानी विनय कुमार जी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। श्रीमान विनय कुमार जी, कोटा राजस्थान। और आइए चलते इसी क्रम में गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ने का जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। सूत्रधार के रूप में जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, श्रीमती कांता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी, वंदना जी, गोयल जैन, सागर मध्य प्रदेश। अगर उपस्थित हैं तो वे आए मंच पर और गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज दूंगा। हमारे गुणायतन ट्रस्टी इंदौर निवासी श्रीमान सुधीर जी, निकिता जी विलाला, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमती कांता जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय राजेंद्र कुमार जी, वंदना गोयल जैन, सागर मध्य प्रदेश, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमती कांता जी अगर उपस्थित हैं तो वे यहाँ मंच पर आ जावे, शायद नहीं है। आइए, और सेवायतन के ट्रस्टी बनने का जिन्होंने शभाव प्राप्त किया है, हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान वसंत कुमार जी, श्री आयुष जी काला, इंदौर मध्य प्रदेश, वे आएंगे। परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का शभाव प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान सुधीर जी, निकिता जी विलाला परिवार इंदौर, वे आएंगे। हमारे श्री वसंत कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम गुणायतन परिवार की ओर से संपन्न करेंगे। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जो अभी अभी मेरे पास नाम आए हैं, श्रीमान ऋषभ जी जैन, रागनी जी जैन, एसडीएम मंडला, वे आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। निर्माण सारथी के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती रागनी जी जैन, वही तो बोल दी ना, श्रीमान ऋषभ जी, रागनी जैन, एसडीएम मंडला, अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा भोपाल निवासी श्रीमान पवन जी सुफर, वे आएंगे और हमारे सम्मानी एसडीएम मंडला उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए इसी क्रम में स्तंभ के रूप में जिन्होंने जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया है, श्रीमती रागनी जी आ जाए। आइए पवन जी सुफर सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। भैया प्रतीक चिन्ह पहुंचाएं, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इनके श्रीमान मंडला में एसडीएम के पद पर हैं, मंडला वाले जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। और आइए स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर जिन्होंने प्राप्त किया है, सूत्रधार से स्तंभ के रूप में चलिए एसडीएम परिवार श्रीमान ऋषभ जी, रागनी जी ने एसडीएम मंडला, उन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा स्तंभ के रूप में गुणायतन से जिनने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, श्री रविंद्र कुमार जी, श्रीमती शोमा जी, सचिन जी, श्रीमती मोनिका जी, अर्णव अक्सर जैन, न्यू दिल्ली, अगर उपस्थित हैं तो वे आए। परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बरेली निवासी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी, इनके साथ आएंगे हमारे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी नरेंद्र जी पप्पा बिड़ीवाला परिवार इंदौर, वे आएंगे। हमारे सम्मानी श्रीमान रविंद्र कुमार जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। अनिल जी त्रिशला जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही तो आ जावे। हमारे सम्मानी रविंद्र जी का सम्मान करने के लिए आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। नरेंद्र जी पप्पा जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनके साथ में डॉक्टर दीपक जी को भी आमंत्रित करूंगा, वे आए। सम्मानी हमारे पप्पा जी रवीन जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। अनिल जी बरेली जी अगले पुण्यार्जक का सम्मान के लिए तैयार रहेंगे। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं जिन्होंने ऑनलाइन जुड़े थे, आज पहली बार आए हैं, गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान प्रदीप जी, श्रीमती उषा जी, श्री मोहित जी टोंगिया इंदौर मध्य प्रदेश,
इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर सौभाग्य प्राप्त किया था। महाराज जी ये ऑनलाइन गुणायतन के ट्रस्टी बने थे, आज प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर उपस्थित है और उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। रमेश चंद जी, अनीता जी गुना ट्रस्टी गुणायतन और साथ में अनिल जी त्रिशला जी गुणायतन ट्रस्टी वरेली। श्रीमान प्रदीप जी टोंगिया परिवार हमारे बीच उपस्थित है, उनके सम्मान के लिए आवाज दी मैंने। श्रीमान अनिल जी त्रिशला जी वरेली और साथ में गुना से गुणायतन ट्रस्टी परिवार, जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। रमेश चंद जी गुना पहुंच जाए सम्मान करने के लिए पहुंच जावे। आनंद कुमार जी मधु जैन उनका सम्मान करने के लिए, हाँ जी, दिल्ली निवासी। और आइए इसी क्रम में सम्मान के अगले क्रम में आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्रीमती आशा जी, अमित जी, अभिलाषा जी, आदिशा, महेंद्र जी, भारती, सौम्या जी, सौमिल जैन, शांति नगर, जिला जबलपुर। इन्होंने गुणायतन के लिए 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती आशा जी, अमित जी, अभिलाषा जी, ये पूरा परिवार आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान राय सेठ चंदू भैया जबलपुर। और उनके साथ आमंत्रित करूंगा सम्मान के लिए श्रीमान अमित जी सेठी गुणायतन ट्रस्टी गुड़गांव। ये आएंगे हमारे सम्मानी श्रीमती आशा जी, अभिलाषा जी आदि सभी परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। सम्मान करें जल्दी। और आइए सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में सेवायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती मंजू जी, पुत्र पुत्रवधू श्री मयंक जी, श्रीमती प्रियंका जी, श्री मयंक जी, श्रीमती प्रियंका जी, ओमी तेंदु खेड़ा हमारे बीच उपस्थित है। और ये सुनीता दीदी की भतीजी हैं, उनके परिवार से संबंध रखने वाली मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती मंजू जी परिवार के पुत्र पुत्रवधू अगर उपस्थित हैं, मयंक जी, श्रीमती प्रियंका जी, ओमी तेंदु खेड़ा। और आइए इस सम्मान के क्रम के पश्चात हम और आप शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। श्री मयंक जी, श्रीमती प्रियंका जी, ओमी जी, साथ में बहन सुनीता जी वाशा ये भी आ जाए। और मैं आमंत्रित करूंगा रायसेठ चंदू भैया को भी आए, हमारे सम्मानी सेवायतन ट्रस्टी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आशीष प्रीति, श्रीमान ज्ञानचंद जी, श्रीमती मंजू जी, पुत्र पुत्रवधू श्री मयंक जी, श्रीमती प्रियंका जी, ओमी जी, आशीष जी तेंदु खेड़ा। और आइए इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा आज हमारे बीच में भोपाल से बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य सुमा जी भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। वे आए गुरुवार के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए हमारे रायशेर चंदू भैया जबलपुर मंडला भैया सुमत जी का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। प्रतीक चिन्ह देकर जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। आदरणीय सुमत भैया जी जो कि प्रतिष्ठाचार्य के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं, समाज के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं। और आइए इसी क्रम में मैं हमारे मुनिश्री योग सागर जी महाराज निरपेक्ष मण के संगस्त ब्रह्मचारी अशोक जी महाराष्ट्र और दिलीप जी दमोह इन दोनों को आमंत्रित करूंगा। वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा हमारे गुणायतन के सीईओ साहब श्रीमान सुभाष जी गुणायतन। वे आए सम्मान्य हमारे भैया अशोक जी महाराष्ट्र और दिलीप जी दमोह इनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। सुभाष जी आ जाए। और आइए चलते हैं, आपकी प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। हम और आप प्रारंभ करेंगे टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्व विख्यात शंका समाधान का कार्यक्रम। और प्रथम शंका के लिए आमंत्रित करूंगा परम पूज्य एक समाज सरलमती शीलमती माता जी की ग्रस्त जीवन के माता पिता एवं परिजन गुना। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्राची जैन मंडला अपने सभी भाई बहनों के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सुल्लभ जी महाराजों के चरणों में बारंबार क्षमा। महाराज जी हमारे ऐसा कौन सा पुण्य का उदय था पूर्व का जो हमारे परिवार से दोनों माता जी हुई हैं।
बढ़िया, परम पुण्य था वो, तो अपने पुण्य करके निकल गई, तुम अपने पुण्य की देखो, पीछे दो। कुमारी प्राची जैन मंडला अपने सभी भाई बहनों के साथ। उसके बाद मैं आवाज दूंगा क्षितिज सेठी गुड़गांव। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, जैसे अन्य धर्म में कहा जाता है कि भगवत गीता युवाओं को पढ़नी चाहिए जिससे जीवन जीने का सार पता चले, तो हमारे जैन धर्म में ऐसा कौन सा शास्त्र है जो हम युवाओं को पढ़ना चाहिए जिससे हम जैन धर्म से जुड़े और आगे बढ़े? कुछ मत करो, छडाला पढ़ लो, सार पा जाओगे, आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। क्षितिज जी सेठी गुड़गांव अपने सभी साथियों के साथ। उसके बाद आवाज दूंगा श्रीमती सुनीता जी गुड़गांव सभी महिलाओं के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज कल हम लोग युवाएं भी जब तीर्थ क्षेत्र जाते हैं तो देखते हैं महाराज जी की मंदिरों में अच्छा पैसा आ रहा है, हम लोग मतलब मंदिर बहुत अच्छे बन रहे हैं, पर उधर की व्यवस्था, कई बार जो वॉशरूम्स होते हैं वो इतने गंदे होते हैं कि हम 16 तो देख ही नहीं सकते, खुद की साफ सफाई भी नहीं देख पाते। उधर इतने जीवों की हिंसा ऐसे ही हो रही होती है और मंदिर के बिल्कुल बगल में ही होता है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि ये भी अच्छा हो, हम भी उसमें मदद दे पाए, और जो नए लोग जुड़े हैं उनको कभी ये ना लगे कि ये पैसा कहाँ जा रहा है और सही काम में उपयोग हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। देखिए, जो चीज़ें हैं आधारभूत सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए। आपने बात की वॉशरूम गंदे हैं, गंदा करने वाला कौन है? आप खुद थोड़ा विवेक से प्रयोग में लाए तो कोई गंदगी ना हो। लोगों के साथ विडंबना यह है कि वो घर की तरह मंदिर को देखते ही नहीं। यदि इतनी सावधानी हो जाए तो सब कुछ मेंटेन हो। हालांकि सभी जगह अच्छे से अच्छे व्यवस्था की कोशिश की जाती है, लेकिन जब इस तरह की भीड़ उमड़ेगी तो आप ये मान करके चलो कि ये सब चीज़ें मेंटेन करना संभव नहीं है। फुटफॉल देखते हो कितना आ रहा, पूरे मधुबन में रेलम पेल मची, तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो स्वीकार करनी ही पड़ेगी, लेकिन सब क्षेत्रों की बात गंदगी फैलाने का प्रयास कभी नहीं होना चाहिए। आप लोग न केवल वॉशरूम, अन्य जगह भी तो गंदगी फैलाते हैं। प्लास्टिक उत्पाद का कितना प्रयोग करते हो, जगह जगह बोतलें फेंकते रहते हो, पूरे पर्वत पर बोतलों का अंबार लगा है, पाउच का ढेर लगा है। ये सब कौन है? ये वही लोग हैं जो साफ वॉशरूम खोजते हैं। पहले ये तो संकल्प लो, हम पर्वत राज पर जाएंगे तो अपनी ओर से कोई अपवित्रता नहीं फैलाएंगे, बल्कि कहीं अपवित्रता दिखे तो हम उठा के ले आएंगे, नीचे ले आएंगे। क्या आप लोग ऐसा कर सकते हैं? लेक्चर दे देंगे, सुझाव दे देंगे, सवाल खड़ा कर देंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। अगर जितने लोग वंदना करने जाते हैं वो संकल्प ले ले कि हम अपनी तरफ से कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे, और जाएंगे तो लौटते समय 2-4 बोतल जितने हमें मिले, पाउच मिले, अपने झोले में भर के नीचे ले आएंगे, तो अपने आप पर्वत हरा भरा होगा। जागरूकता लानी पड़ेगी, समझ गए? तो ये सब कहा जाता है ना, चैरिटी बिगेन एट होम्स। तो हम शुरुआत खुद से करें तब बदलाव हो। ओम। श्रीमती सुनीता जी गुड़गांव महल मंडल की सभी महिलाओं के साथ। उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान मयंक जी, प्रियंका जी, ओमी जैन, तेंदुखेड़ा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, हमारी शंका है कि आजकल मरने के बाद देह दान का प्रचलन हो गया है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है। फिर से बोलो। देह दान का प्रचलन, मरने के बाद देह दान का प्रचलन हो गया है, जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए होता है। उसमें शरीर को छिन्न भिन्न किया जाता है, केमिकल्स में रखा जाता है, शरीर की बहुत एक तरह से बेकदरी होती है। तो क्या सही है, जलाना सही है या इस तरह से दान सही है? वो आप जानो, हम तो जिंदे की बात करते, मुर्दे की बात नहीं करते। महाराज जी, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? एक की ही अनुमति है। चलिए आगे बढ़े। श्रीमान मयंक जी, प्रियंका जी, ओमी जैन, तेंदुखेड़ा। उसके बाद तैयार रहेंगे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मैन के सभी सदस्य एक साथ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल क्या है? अपने आप को नहीं पहचान पाना, यही सबसे बड़ी भूल है। जब अपने आप को पहचान लेगा सारी भूल खत्म हो जाएगी। चलिए। इंदौर से दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर में के सभी सदस्य। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रवीन जी अलिया ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम 160 सदस्य
भारत का प्रथम ग्रुप है दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इंदौर मेन, और दिगंबर जैन समाज सामाजिक तत्वाधान में हम शिखर जी की वंदना करने आए हैं। हम सभी सदस्य ये भावना चाहते हैं कि आप इंदौर के बहुत नजदीक से निकल गए हैं, तो गुरुदेव हमारी पुनः भावना है कि आपके चरण एक बार हिंदुस्तान की उस स्वच्छ धरती पर पड़े जो कि इंदौर शहर के नाम से जाना जाता है, जो इंदौर हिंदुस्तान का सबसे स्वच्छ शहर है। गुरुदेव एक प्रश्न है कि निश्चित हम सब लोगों ने पिछले जन्म में कोई अच्छे पुण्य किए थे, जो इस जन्म में हमें मनुष्य जीवन और जैन कुल में जन्म मिला है। गुरुदेव हम सब बहुत अच्छे परिवार से हैं, हमारा बचपन अच्छा बीता, हमारी जवानी अच्छी बीती हुई, सबकी शादियां, पत्नी अच्छी मिली, बच्चे अच्छे हुए, बच्चे वेल सेटल हैं। गुरुदेव अब ऐसा क्या किया जाए कि आने वाला भाव हमारा सुधर जाए, तो आपका मार्गदर्शन और आपका आशीर्वाद चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहले तो मैं पूरे इंदौर वासियों को इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि आप ऐसे नगर में रह रहे हो जो पिछले कई वर्षों से स्वच्छ शहर के रूप में। जय हो। मैं ये भावना भाता हूँ, जैसे नगर स्वच्छ है वैसे ही नगर के लोगों का हृदय भी स्वच्छ हो जाए, और ये स्वच्छता अगर अंदर घट गई तो तय मान करके चलना, ये हमारे जीवन का काया पलट करेगी। आज आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि सब अनुकूलताएं हैं, फिर हम ऐसा क्या करें कि मानव जीवन सफल हो जाए। मैं दो शब्द कहूंगा, योग और प्रयोग। आपने जितनी चीजें बताई वह सब योग है। क्या है? योग। अच्छा शरीर मिलना, अच्छी बुद्धि मिलना, धन संपन्नता मिलना, अच्छा परिवार मिलना, अच्छा स्वास्थ्य मिलना, सब कुछ जो आपको मिला है ये एक अच्छा योग है ना? जी गुरुदेव। अब क्या करना है? प्रयोग करो। अच्छा शरीर मिला है तो व्रत संयम और सेवा का काम करो। धन संपन्नता मिली है, दान और परोपकार का काम करो। अच्छी बुद्धि मिली है तो जिनवानी का अध्ययन अनुशीलन का काम करो। जिन शासन की प्रभावना में अपना योगदान दो। योग मिला है, प्रयोग कीजिए। प्राय लोगों को योग तो मिलता है, प्रयोग में चूक जाते हैं, इसीलिए अटकते रह जाते हैं। अच्छा है कम से कम आपने इतना आकलन तो किया कि हमें सब अच्छा मिला है। तो अच्छा पाना बहुत दुर्लभ नहीं है। चार बातें कह दूं? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अच्छा पाना, अच्छा करना, अच्छा कहलाना, अच्छा पाना, अच्छा कहलाना, अच्छा करना और अच्छा बनना। आपने अच्छा पाया कि नहीं पाया? पाया। यहाँ जितने बैठे हैं सब ने अच्छा पाया कि नहीं? पाया महाराज जी। और जो अच्छा पाता है वो अच्छा कहलाता भी है। तो आप अच्छा कहलाते हो? कहलाते हो? कहलाते गुरुदेव। तो अच्छा पाए हो, अच्छा कहला रहे हो, अच्छा करो। कठिन है, कोई जरूरी नहीं कि जो अच्छा पाए वो अच्छा कहलाए भी, और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छा कहलाए वो अच्छा करे भी। जी। पर आप लोग अच्छा पाए हो, अच्छा कहला रहे हो, अच्छा कर रहे हो। ये तीर्थ यात्रा भी अच्छा करने का काम है। जी। आपने अच्छा ही किया। तो मैं समझ रहा हूँ पाना, कहलाना, करना तीनों तो आग में आ गया। अब चौथा और अंतिम चरण अच्छा बनना। क्या करना? अच्छा बनना है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अच्छा बनने का होना चाहिए। हमें क्या करना है? अच्छा बनना है। अच्छा बनना है। और अच्छा बनने के लिए क्या करना है? अच्छा करना है। हमने पाया, कहलाया, करने की क्रिया करे और अच्छा बनने के लिए संकल्पित हो जाए, जीवन का काया पलट हो जाएगा। सभी को आशीर्वाद। बोला मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव के शंकर की जय। एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे साथ महिलाएं भी हैं
उनका मन नहीं दुखे और पूरी यात्रा हमारी अच्छी हो जाए। एक सवाल ले, मैं श्रीमती मीना जैन को दूंगा, एक सवाल पूछेंगे। त्रय महाराज श्री के चरणों में मेरा और मैन ग्रुप परिवार इंदौर की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, जब हम निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो उसमें तीर्थंकरों एवं मुनिराजों की निर्वाण भूमि का वर्णन आता है। तो महाराज श्री, उसमें एक लाइन आती है, कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण, बंधन करूं जोर जुगपान। तो यहाँ कोटि शिला से क्या आशय है? या कोई स्थान का नाम है या किसी शिला का नाम है? कृपया शंका का समाधान कीजिए। एक स्थान है, एक शिला का नाम है। लक्ष्मण ने कोटि शिला को उठाया था, तब सुग्रीव को विश्वास हुआ था कि ये जरूर अपना काम कर सकेंगे। अब कोटि शिला कहाँ है, इसका अभी तक सही अर्थों में अनुसंधान नहीं हो पाया जी। कुछ चर्चाओं में कोलवा पहाड़ को कोटि शिला के रूप में माना जाता है जी, पर अभी भी ये अनुसंधान का विषय है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम कोटि शिला तक ठीक तरीके से पहुंच नहीं पाए जी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। सभी अच्छे से करें, जितने लोग वंदना कर रहे हैं। चलिए नमोस्तु। अगले प्रश्न के लिए गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रवींद्र जी अलिया ललितपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ महिला विंग की सभी महिलाएं एक प्रश्न के लिए। शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी के चरण रज को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव धर्म हाँ पूज्य गुरुदेव, आपने मुझे 2021 में ट्रस्टी के रूप में सौभाग्य प्राप्त करवाया था। मुझे 5 साल का समय गुणायतन परिवार की ओर से प्राप्त हुआ था, लेकिन मैंने आज स्वयं को धन्य मानते हुए वो काम तीसरे वर्ष में ही पूरा कर दिया। ये सब आपके पुण्य प्रताप के आशीर्वाद से ही मुझे संभव हो पाया है। मैं ऐसी क्या आगे के लिए भी क्रिया विधि करता रहूं कि धर्म धर्मायतनों से जुड़ा रहूं, क्योंकि मेरे लिए तो आप दान प्रदेता आप ही हैं। आपके आशीर्वाद से मुझे अभी ललितपुर में होने वाले हुआ था शाही पंचकल्याणक, उसमें एक श्री वर्तमान शासन नायक वर्तमान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा का और भरत चक्रवर्ती का पद प्राप्त हुआ था। मैं आपको दान प्रणेता के रूप में कोटि कोटि नमन करता हूँ। हे गुरुवर, मुझे आशीर्वाद दें। और देखिए, आपके अनुभव के आधार पर मैं सभी से एक संदेश देना चाहता हूँ। संकल्प से सिद्धि होती है। क्या होता है? संकल्प से सिद्धि हो। अच्छा संकल्प लीजिए, अच्छे परिणाम जरूर आएंगे। आपने संकल्प लिया, पूर्ण मन से संकल्प लिया, और पूर्ण मन से संकल्प लेने का परिणाम है 5 साल का काम 3 साल में। और इन्होंने अभी मुझसे एक चर्चा में बताई, बता दूं? आप ही अपने मुंह से बोलो। मैं आप ही बोलो। हाँ, मेरा प्रथम वर्ष से ये अनुभव रहा है कि दान प्रदेता के रूप में आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया वो बहुत ही फलीभूत हुआ। वर्ष 2021 में जो मेरे को भुगतान आना था, वो जो आज मैं जमा कर रहा हूँ, वो मेरे को 2023 में और श्री गुणायतन परिवार के थैले में रख के प्राप्त हुआ, जिसको मैंने आज यहाँ समर्पित किया है। इसके लिए इन्होंने एक बात बताई कि मैंने सोचा था ये भुगतान अभी नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, किसी से इनको लेना था। तो इनने कहा महाराज जी उसने समय से पहले लाकर दे दिया और गुणायतन के थैले में ला के दिया, शायद इसीलिए दिया होगा उसको। बहुत अच्छा सहयोग। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ महिला विंग जौनपुर की सभी महिलाएं एक साथ एक प्रश्न के लिए। और अगले प्रश्न तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान सुधीर जी, निकिता जी विलाला, इंदौर। मुनिद्वय के चरणों में महिला महासंघ जबलपुर का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम सब धर्म सापेक्ष राष्ट्र की अवधारणा का समर्थन करते हैं, परंतु हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है। मौजूदा वक्त के हालात को समझें तो धर्म को राजनीतिक ध्रुवीकरण पर आधारित सत्ताओं का देश में राज्य है, और उसी समय सभी देश के तीर्थों पर कब्जा हो रहा है। क्या राष्ट्र को धर्म सापेक्ष होना चाहिए या धर्म निरपेक्ष? शंका का समाधान कीजिए महाराज।
देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र तो बर्बाद हो जाएगा। धर्म तो हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। धर्म के बिना हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। दरअसल ये अंग्रेजी का सही अनुवाद न होने का परिणाम। दरअसल रिलीजन शब्द को धर्म के अर्थ में प्रयुक्त किया जाने लगा है, जबकि रिलीजन और धर्म दोनों में बड़ा अंतर है। रिलीजन का अर्थ संप्रदाय होता है, धर्म धर्म नहीं। धर्म तो हमारे जीवन की शैली है। देश संप्रदाय और सांप्रदायिकता से मुक्त हो, धर्म से निरपेक्ष न हो, तो क्या अहिंसा, प्रेम, सदाचार, सद्भावना ये हमारे धर्म का मूल तत्व है, जिसका पाठ हमें सभी धर्म पढ़ाते हैं। इसलिए हमें धर्म निरपेक्ष होने की बात होनी ही नहीं चाहिए, हमें धर्म सहिष्णुता का पाठ सिखाना चाहिए। जब तक धार्मिक सहिष्णुता का विकास नहीं होगा, हम अपने देश का वास्तविक उद्धार नहीं कर सकते। तो लोगों के हृदय में धर्म सहिष्णुता बढ़े, ये प्रयास और पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। आपने जो बात कही कि वर्तमान के सांप्रदायिक अभिनिवेश के कारण हमारे तीर्थ और धर्मायतन असुरक्षित हो रहे हैं, ये गंभीर चिंता का विषय है। समाज में जागरूकता होनी चाहिए और ये सरकार को बताना चाहिए। हम कम हैं तो भी हमारी अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। सरकार उसे सुरक्षित करे ताकि हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु गुणायतन ट्रस्टी बिलाला परिवार इंदौर से श्रीमान सुधीर जी, निकिता जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान गुणायतन ट्रस्टी रितेश जैन, उदयपुर। गुरु जी के चरणों में शत नमन, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। जो प्रॉफिट हुआ, वो जो लॉस हुआ, उसके बाद में जो बचता है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है। ऐसा ही हमारे कर्मों के साथ भी होता है क्या, कि जितने बुरे कर्म किए हैं और जितने पुण्य कर्म किए हैं, तो प्लस माइनस हो के आगे आएंगे कि जो कर्म जो बुरे किए वो भी भोगना पड़ेंगे और जो पुण्य कर्म अच्छे किए वो भी भोगना पड़ेंगे। देखिए, अकाउंटेबिलिटी तो सब जगह है, लेकिन कर्म के सिस्टम में थोड़ा अंतर। आपका प्रॉफिट, आपका लॉस चीज़ों पर निर्भर करता है। आप अपने प्रॉफिट को घटा भी सकते हैं, प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हैं, लॉस को रिकवर भी कर सकते हैं। बैलेंस शीट में चीज़ें जो कि तो बनी रहती, लेकिन पारमार्थिक क्षेत्र में प्रॉफिट और लॉस शब्द की जगह मेरिट और डिमेरिट शब्द का प्रयोग करिए। प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दिखते हैं लाभ और हानि के रूप में, लेकिन मेरिट और डिमेरिट जो चीज़ें हैं वो दोनों साथ साथ चलती। प्रॉफिट अलग दिख रहा है, लॉस अलग दिख रहा है, और उससे हमने अपने प्रॉफिट को लॉस से घटा दिया तो चीज़ें दिख जाती कि हमारी रिकवरी है, उसमें आदमी संतोष करता है। लेकिन मेरिट और डिमेरिट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ हमारा पुण्य भी चलता है और पाप भी चलता है। हम कभी पुण्य को भी भुगतते हैं, कभी पाप को भी भुगतते हैं। ये व्यवस्था तो है कि हम पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लें, और ये भी संभावना है कि हमारा पुण्य पाप में परिवर्तित हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी प्रसंग बनता है कि हम एक ही साथ पुण्य का और एक ही साथ पाप का भी भोग करते हैं, दोनों साथ साथ चलता है। अनुभव आपको भी होगा, बहुतों के जीवन का अनुभव है। एक व्यक्ति की एक्सीडेंट में दुर्घटना घटी, ये किसका प्रकोप है? पाप का है ना? हाँ, पाप का। पाप की वजह से ट्रेन से गिरा और बाल बाल बच गए। पुण्य। ये किसका फल है? पुण्य का। अभी राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की ट्रेन यात्रा में ये घटना घट चुकी है ना। एक भाई जो ट्रेन की सज्जा कर रहे थे, वो धोखे से गिर गए, पूरी ट्रेन निकल गई, पर उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं हुआ, वो पूरी तरह स्वस्थ है।
पंकज विद्यार्थी ना, एक बार उसके लिए जोरदार करतल ध्वनि कर दो। ये क्या है? ये पाप के साथ पुण्य की बेकिंग, और पुण्य के साथ पाप। पुण्य है, बहुत अच्छा परिवार है, धन संपन्नता है, अच्छी रेपुटेशन है, शरीर भी अच्छा है, पर परिवार में मियाँ बीबी में आपस में तगड़ा लड़ाई है, झगड़ा है, कलह है, क्लेश है। अब बोलो क्या है? सब फैसिलिटीज किसने दी? पुण्य ने। और पाप ने क्या किया? झगड़ा। संयोग ऐसा बना दिया कि 36 का आंकड़ा है ना। आज एक छोटा सा बच्चा आया, बड़े भोलेपन से कहा कि महाराज जी आप हम आपको जानते हैं। मैं उसी के शब्दों में बोल रहा हूँ। हम आपके बारे में बहुत सुने थे, आपको हमने टीवी में देखा है। महाराज श्री, हमारी 2 इच्छा है। एक तो मेरा छोटा भाई भूलने लगे, और महाराज जी आप ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे घर में सब खुश रहे। मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं। माँ बाप के सामने बोला उसने। मैंने कहा ये एक घर की कहानी नहीं है। क्या है? किसकी कहानी है? घर घर की कहानी है। तो ये क्यों? ये सारे पुण्य को किरकिरा कर देता है। सब अनुकूल संयोग है, लेकिन बुद्धि प्रतिकूल हो गई तो सारे संयोग का मजा ही खत्म हो गया। इसलिए हमें अपने अनुकूल संयोगों का इस भांति प्रयोग करना चाहिए कि किसी प्रकार की प्रतिकूलता की कोई बात ना। नमस्तु गुरुवर, नमस्तु। उदयपुर राजस्थान से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान रितेश जी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान आशीष जी, प्रीति जी, वाशा तेंदुखेड़ा। वहीं पीछे दे दीजिए। नमोस्तु गुरुवर। प्रश्न हो गया उनका। हाँ, हो गया उनका। हो गया प्रश्न। हो गया। आशीष जी, प्रीति जी तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, आज पर्वतराज की वंदना करते वक्त एक वाक्य देखने में आया। एक अच्छे घर के व्यक्ति थे, वो डोली से यात्रा कर रहे थे, और डोली वालों को कहते हैं पाशना टोंक पर कि अब मैं यहाँ उतर गया हूँ, यहाँ से अब नीचे तक मुझे सीधा ले जाए, मैं कहीं भी रास्ते में उतरूंगा नहीं। तो महाराज जी, डोली वालों के लिए हमारी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए? उनको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम शायद उनको पूरा खरीद लिया हो केवल, और नीचे भी आके महाराज जी उनको, हाँ बोल दो, पूरी बात कर। नहीं महाराज जी, नीचे भी आके जब पेमेंट देना, पैसे देने के लिए ऐसे कहते हैं कि मतलब उसमें भी शायद कुछ कटौती हो जाए, वो ये चाहते हैं। मेरा मानना ये है शायद उन्हीं का पुण्य प्रताप है डोली वालों का, जो नहीं चल पाते हैं वो पर्वतराज की वंदना की देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो भी डोली से वंदना करते हैं उन्हें डोली वालों के प्रति कृतज्ञता भरा आभार प्रकट करना चाहिए। उन्हें इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि भैया तुम्हारी वजह से आज मेरी वंदना हो गई। मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे कंधों का बोझ बनकर मुझे जाना पड़ा, लेकिन तुमने मुझे जो पुण्य दिलाया उस पुण्य का पूरा श्रेय तुम्हारे सिर पर जाता है। आज तुम नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा होना चाहिए। और आप जैसे एक इंसान हो वैसे वो भी इंसान है। अगर कोई अशक्त है, असमर्थ है, तो उनसे ये निवेदन कर दे कि भैया मेरी शरीर की स्थिति एक कदम चलने की नहीं है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, आप मुझे पैदल चलने के लिए मत कहना, और आप थक जाओ तो रुक जाना, मैं रुके रहूँगा। ये पॉजिटिव बात है। नहीं मुझे उतारना मत, बिल्कुल। तो ये चीज़ थी। वो भी तो अगर थकान महसूस कर रहा है तो उस थकान को दूर करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तेंदुखेड़ा मध्य प्रदेश से श्रीमान आशीष जी, प्रीति जी, उसके बाद
मैं सम्मान से आवाज दूंगा राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के मार्गदर्शक श्रीमान अशोक जी फुग्गा। महाराज जी तेंदुखेड़ा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु 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 इच्छामी इच्छामी इच्छामी। नमोस्तु महाराज जी पंचम काल चल रहा है, उसके बाद छठम काल चलेगा, उसके बाद चतुर्थ काल क्यों चलेगा? फिर से क्रम से क्यों नहीं? किसने बोला चतुर्थ काल चलेगा? अभी हमने पढ़ा है महाराज। वो चतुर्थ काल नहीं है, सुषमा नाम का काल चलेगा, जो अभी उतरने में जिसका चौथा नाम है। और चलने में उसका तीसरा होगा। हम अभी चौथे कोई वहां भी चौथा बोल रहे हैं, पर वो उसमें वो तीसरा। नमोस्तु महाराज। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के मार्गदर्शक श्रीमान अशोक जी फुग्गा। उसके बाद तैयार रहेंगे जबलपुर से शुभम नंदिनी जैन। महाराज श्री के चरणों में मेरा दिगंबर जैन युवा महासंघ परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैसे कि परसों इस मंच से संघ का समाधान के माध्यम से भाई अमित परड़िया जी ने अनाउंस किया और यहाँ बनने वाले जिनालय की महिमा का बखान किया, तो उसमें इतना स्वर्ण दान आया अपने आप। तो महाराज श्री, जब यह जिनालय बनकर तैयार होगा तो क्या रत्नों की वर्षा होगी? देखो, रत्नों की वर्षा होगी या नहीं होगी इसका तो मुझे पता नहीं। मेरी बात को ध्यान रखना। जिनालय के निर्माण के बाद रत्न बरसेंगे या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, पर जिनालय बन जाने के बाद रत्नत्रय की वर्षा जरूर होगी, उसमें कोई संशय। यहां आने वाले लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, उसके अंदर सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा। और अगर वो पा लिया ना, तो जिनने आज अपना सोना बरसाया है, धन दिया है, उनके भव का उद्धार हो जाएगा। तुम्हारे एक छोटे से योगदान से किसी जीव का भाव भ्रमण छूट गया, सम्यक दर्शन पा लिया, तो तुम्हारा भी सिद्धालय में स्थान पक्का हो गया, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए ऐसे कार्यों में उत्साहित होकर काम करना चाहिए। श्रीमान शुभम जी नंदी जैन जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे आज इन्होंने बनायतन ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है जबलपुर मंडला मध्य प्रदेश से श्रीमती रागनी जी, श्रीमती जूली जैन। मैं आमंत्रित करूंगा बनायतन ट्रस्टी जबलपुर मंडला से श्रीमती रागनी जैन, जूली जैन। उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्राची जैन जबलपुर। जल्दी पूछो। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि जैसे लोग तीर्थ यात्रा के लिए लेके आते हैं सभी को, तो उसमें तो उनको पुण्य मिलता है, लेकिन जो यात्री बनकर आते हैं तो उनके पलड़े में क्या जाता है? लोग अपनी तरफ से यात्रा के लिए यात्रियों को लेके आते हैं पर्सनली, तो उनका तो पुण्य है, लेकिन जो साथ में आए हैं उनको कितना पुण्य मिलता है? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जो लेके आए उनको पुण्य मिला, हम आए हमें क्या मिला? तो जो लेकर आया उसको सबका मिला, और जो आया उसको इंडिविजुअल का मिला। पर सुनो अगली कड़ी, ये पुण्य भी कब मिलेगा? जब आकर भाव से वंदना करोगे, और शिखर जी आने के बाद गटर मस्ती करोगे, तो उल्टा पाप भी मिल सकता है। इसलिए आए हो तो अपना इंडिविजुअल पुण्य स्ट्रांग बनाओ, उसमें कोई कमी कसर न बचे, है ना। दूसरी बात, दूसरों के पुण्य की जी भर के अनुमोदना करो, तो तुम जितने के पुण्य की अनुमोदना करोगे उसका एक हिस्सा तुम्हारे अकाउंट में अपने आप आ जाएगा। ये इसका रास्ता है। तो अपने आप को ज्यादा पुण्य से भरना चाहते हो, खुद मन से भर कर पुण्य करो और दूसरे पुण्यात्माओं की अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। क्या बोल रहा हूं? केवल अनुमोदना करो, आलोचना नहीं। अनुमोदना में पुण्य है, आलोचना में पाप।
नमोस्तु महाराज। जबलपुर महाकौशल से कुमारी प्राची जी ने, उसके बाद तैयार रहेंगे। आवाज दूंगा श्रीमान अमित जी पड़िया, जबलपुर गायतन ट्रस्टी, उनके सुपुत्र श्रीमान विराज जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारी जनरेशन के आज के जो बच्चे हैं उनके पास भोजन आदि की सारी संपन्नताएं हैं, पर वो पहले के लोगों में जो रुचि थी वह आज के बच्चों में नहीं है। वह आज पहले के लोग आज के लोगों की तरह नहीं होकर अगर मट्ठा और रोटी खाकर भी जो सारे कार्य कर लेते थे, आज सब कुछ खाने के बाद भी वह एनर्जी और वह उत्साह नहीं है। छोटे से छोटा स्ट्रेस भी जीवन छोड़ने का भाव पैदा कर देता है। तो गुरुदेव, वह स्ट्रेस फ्री लाइफ, वह एनर्जी हम अपने अंदर कैसे डेवलप करें? देखिए, सबसे पहले तो इसका एक वाक्य में मैं इसकी समीक्षा करूंगा, कारण बताऊंगा कि पहले के लोग जमीन से जुड़े हुए थे, आज आसमान में उड़ रहे हैं। इसने सारी विसंगतियां उत्पन्न कर दी। जब तक व्यक्ति की सोच सकारात्मक नहीं होती, व्यक्ति के अंदर कष्ट सहिष्णुता नहीं आती, मन सरल नहीं होता, जीवन का मजा नहीं। मैं जब राजस्थान में था, किशनगढ़ में, एक दिन अशोक जी पाटनी अपनी पुरानी कहानी सुना रहे थे। आपकी छाछ की बात सुनकर याद आ गई। बोले, महाराज, मैं अपने जीवन के आरंभिक दिनों में गांव-गांव जाता था, अनाज लेकर आता था और बेचता था, स्कूटर से जाता था। और महाराज जी, गांव में जब जाता था तो छाछ और बाजरे की रोटी मिलती थी। आज कई बार मन करता है कि मुझे वो छाछ और बाजरे की रोटी मिल जाए, पर वो मिल ही नहीं सकती। जैसे जैसे मनुष्य के पास संसाधन बढ़ते हैं, उसकी सोचने का तौर तरीका बदल जाता है। जब सोच बदल जाती है तो चीज़ें सब वैसे ही होने लगती है। तो ये हमें चाहिए कि हम कहीं भी क्यों ना पहुंच जाएं, जमीन से जुड़े रहें, तो हमारा जीवन धन्य। श्रीमान अमित जी पड़िया, जबलपुर गायतन ट्रस्टी, उनके सुपुत्र श्रीमान विराज जी। उसके बाद आवाज दूंगा श्रीमान मंत्र जी पिंडरई और दर्शित जैन सैफरन पटौनी एक साथ जी। भगवान जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं कि क्यों नहीं बजाते? बजाते क्यों? सुनो, बहुत अच्छा। मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? आप लोग तो मंदिर में घंटी बजाते हो ना, आपको पता है मंदिर में घंटी क्यों बजाते हैं? क्या बताएंगे? कोई बताने वाला है? थोड़ा हाथ उठाए। कोई युवा उस जवान के पास माइक पहुंचाओ। हाँ, खड़े हो जाओ तुम ही। हाँ, जल्दी से पहुंचाओ। हम भी पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते हैं? जल्दी पहुंचाए माइक। मैं इसलिए ये सवाल आप लोगों तक कर रहा हूं क्योंकि मैं इसका उत्तर अनेक बार दे चुका हूं। मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की विस्मरण शक्ति कितनी तेज है। हाँ, बोलिए। महाराज श्री, जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तब मंदिर में बहुत सारे व्यंतरवासी भी होते हैं, तो वो भी मतलब वो थोड़ा हम भगवान के दर्शन कर सके और उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम मंदिर में घंटी बजाते हैं। चलो ठीक है, ये तो हम लोगों ने रटाया उत्तर पढ़ लिया। व्यंतरों को इतनी फुर्सत नहीं कि यहाँ है। मंदिर में घंटा बजाने की मूल वजह मैं आप सबको बताता हूँ। आप एग्जाम देते हैं, 3 घंटे का समय होता है, घंटी बजना शुरू होती कि नहीं? कितनी देर पहले? 10 मिनट, 5 मिनट, फर्स्ट बेल 10 मिनट बाद, सेकेंड बेल 5 मिनट बाद और लास्ट बेल टाइम पर, है ना? ट्रेन स्टेशन पर आने होती है, घंटी बजती है। क्या हो गया? घंटी बज गई यानी ट्रेन आने वाली है। इसका मतलब क्या है? अलर्ट हो जाओ। क्या हो जाओ?
हम मंदिर जी में घंटी बजाते हैं अपने आप को अलर्ट करने के लिए, सावधान होने के लिए। हे मन, अब सावधान हो जा। ठीक है, हे मन अब सावधान हो जा। अब हम त्रिलोकीनाथ के चरणों में आ गए हैं। अब इधर उधर का कोई संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, इसलिए घंटे बजाते हैं। फिर घंटा का जो आकार होता है, आप देखिए, घंटे बजाइए, घंटा का जब नाद होता है तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होती है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़नी चाहिए, और उससे निकलने वाली अल्फा तरंगे हमारे मन को आनंद से भर देती है। मस्तिष्क में अल्फा तरंगे डेवलप कर जाती है। तो आप जब भी घंटी बजाएं, एक जगह खड़े होकर बजाएं। आप लोग घंटी बजाते हो, जब तक बजती तब तक तो आप लोग आगे बढ़ जाते हो। वहीं खड़े हो और ऐसे टन से घंटी बजाए, दोनों हाथ जोड़े, आंखों में भगवान को भरे, अपने आप को धन्य भाग महसूस करे कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, आपके चरणों में जय हो, जय हो, जय। इस भाव से घंटी बजाओ तो घंटी का प्रभाव होगा। केवल हल्ला करने के लिए हम जब छोटे थे तो मंदिर में घंटी बजाते थे। हमसे पूछा क्यों बजाते, हमने कहा मजा आता है ना। और मजा आता, और मजा भी किस बात के लिए आता था, बार बार घंटी बजाते थे। एक अम्मा चिल्लाती थी तो हमसे पूछा क्यों बजाते, हमने कहा अम्मा चिल्लाती इसलिए मजा आता। तो कई ऐसे लोग भी हैं। तो किस लिए बजा रहे हो, उसके प्रयोजन को समझो। समझ गए? शायद ये बच्चा ये भी पूछना चाह रहा होगा रात में क्यों नहीं बजाते। रात में इसलिए नहीं बजाते कि रात में जब घंटे का नाद होता है ना, टन से आवाज आती है, तो जो पक्षीगण हैं, पशुगण हैं, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। वो कहता हमसे किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होनी चाहिए। समझ गए? तो किसी को रंच मात्र पीड़ा ना हो, इसलिए रात में घंटा नहीं बजाते। ढोलक की थाप में और घंटे के नाद में अंतर है, इसलिए घंटा नहीं बजाते। समझ गए? चलिए और इसके बाद श्रीमान मंत्री जी, दर्शी जी, पिंडई शेपरा और सम्मान से आमंत्रित करूंगा हमारे प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी सुमत भैया जी भोपाल। पहले सुमत भैया, सुमत भैया को माइक दे दें। परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे मुनिवर, अनेक नगरों में अनेक मुनि संघों का आगमन होता है, और जब भी मुनि संघों का आगमन होता है, समाज में कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये नियम होता है कि हमें भगवान का अभिषेक करना है, पूजा करना है, मुनि संघ की आगवानी होना है या उनको छोड़ने जाना है, वो नहीं जाते। उनका कहना होता है कि हम मुनि संघ की आगवानी में जाएंगे, लेने जाएंगे या छोड़ने जाएंगे तो हमारा अभिषेक पूजा का नियम टूट जाएगा। आपके सवाल को बीच में कहता हूं, ऐसे लोगों को जब ट्रेन पकड़ना होता तो क्या करते हैं? टाइम एडजस्ट करते हैं। ऐसे मुनि संघ आ रहा है तो टाइम एडजस्ट कर लो। वे सवाल उस समय क्यों नहीं खड़ा करते? इसलिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। जो मौका जब आए तब उसे संपन्न करना चाहिए। रायशेर चंद्र कुमार जी, सुनीता जी, जबलपुर। मंत्र पूछ लो उसके बाद। मंत्र भाई। गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि जो दान दाता को तो पुण्य मिलता ही है, लेकिन जो दान देने की प्रेरणा देता है क्या उसको भी पुण्य मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? और इसके विपरीत जो बोली वाले दान का ज्यादा महत्व है या फिर गुप्त दान का? देखो, मेरा पहले एक अभिमत था कि गुप्त दान करो। अभिमत ये था कि गुप्त दान करो, लेकिन एक दिन मेरी धारणा बदल गई। दो वजह से धारणा बदली। एक तो ये कि अकेले में दान दिया, काम हो गया, लेकिन अगर मैंने समूह में दान दिया और अनेक लोगों ने मेरे दान की अनुमोदना की, तो लोगों ने किसकी अनुमोदना की? दान पुण्य है कि पाप? पुण्य की अनुमोदना करने वालों को क्या मिलेगा?
किसके निमित्त से मिला? जिसने दान दिया। एक जन ने दान दिया, 10,000 ने अनुमोदना की, तो एक जन के दान के निमित्त से 10,000 को अनुमोदना का पुण्य मिला। मिला? और 10,000 को अनुमोदना का पुण्य किसके निमित्त से मिला? जिसने दिया। तुम देते नहीं तो कैसे उनको पुण्य मिलता? तो ये बोनस में पुण्य तुम्हारा और बढ़ेगा। इसलिए मैदान देख के दान दो तो कोई बुराई नहीं है। मेरी धारणा बदल गई, बशर्ते उसमें अभिमान ना हो। समझ गए? इसलिए जितनी बड़ी सभा में दान दो ना, उतना बड़ा पुण्य मान लो। क्या बात है। लेकिन इसमें दृष्टि पलट गई तो पाप भी आ जाएगा, ये सावधानी रखना। दूसरी बात, पहले मैं सोचता था कि दान दो तो नाम मत लिखाओ, लेकिन जब मैं कोलकाता में था, वहाँ बहुत सारे अग्रवाल जैन भाई वैष्णव हो गए थे। मैंने जब उन्हें वापस मुख्य धारा में मोड़ना शुरू किया, तो एक व्यक्ति केवल इसलिए जैन धर्म स्वीकार किया कि वो कोलकाता के नया मंदिर में गया, वहाँ देखा उसके दादाजी ने वहाँ मंदिर में एक वेदी बनवाई थी, तो उसने कहा मैं जैन हूँ, मैं जैन हूँ, मेरे दादाजी ने ये मंदिर बनाए। वो जुड़ गया। तो मुझे लगा इसमें भी हमें सकारात्मकता रखनी चाहिए, इसलिए ऐसा दृष्टिकोण रखना कतई बुरा नहीं है। रायशेठ चंद्र कुमार जी और सुनीता भाभी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे अमित जी पढ़ेगा जबलपुर। मुनीषी चरणों में महाराज जी के चरणों में बारंबार बस हो नमस्ते। गया इधर। महाराज जी मेरा अलग प्रश्न था। अब कल पूछना। महाराज जी एक दर्शित कल पूछ लेना। चलो पूछो। महाराज जी मेरा यह प्रश्न था कि आजकल जैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, हम कोई भी काम करते हैं, हम उसमें निरंतर उसको कर नहीं पाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी हमारा मन धर्म में लगता है, लेकिन कभी ऐसा भी आता है कि हमें लगता है कि धर्म नहीं करना चाहिए और हमारा मन परिवर्तित हो जाता है। तो उस डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे बच सकते हैं और हमें वैसे कैसा फैक्टर अपने अंदर लाना चाहिए कि ऐसे विचार हमारे मन में ना आए? महाराज डिस्ट्रैक्टर से बचने के 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहले तो ऐसे निमित्तों से बचना चाहिए जो हमें डिस्ट्रैक्ट करे, और दूसरी बात, अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखना चाहिए। मुझे जो लक्ष्य पाना है वो मेरे धुन में रहे तो फिर मैं इधर उधर देखूंगा ही नहीं। समझ गए? डिस्ट्रैक्शन तब आता है जब हम अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं या फिर किसी नेगेटिव थॉट्स के व्यक्ति को अपने इर्द गिर्द रख लेते हैं। यदि इन दोनों बातों से हम बच जाएं तो इस तरह की समस्याएं दूर होगी। बोलो। मुनीश्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी क्षुल्लक महाराजियों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महर्षि, अभी मैंने कुछ समय पूर्व एक कोटेशन पढ़ा था, बाप से नहीं पाप से डरो, मगर उसके समकक्ष भी एक कोटेशन था, पुण्य कभी किसी को दगा नहीं देता और पाप किसी का सगा नहीं होता। मुनीश्री, पाप के कार्य तो लोग हंसते हंसते करते हैं, मगर पुण्य के कार्यों में विचार करते हैं, ऐसा क्यों? शंका का समाधान करें। नमोस्तु मुनीश्री। ऐसा केवल इसलिए कि सब उल्टी खोपड़ी के लोग, वो सीधा सोचते ही नहीं। यही इस लोक की विडंबना है। काश व्यक्ति पाप से डरने की, पाप के फल से डरने की जगह पाप कार्य से डरते होते तो ये समस्याएं नहीं होती। ओम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती निशा, श्री राजेश भारेल्य, रौनक भारेल्य, रौली भारेल्य बड़कुर, अंकुर बड़कुर, रुआंक बड़कुर, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश।